हेलो एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज हम आए हैं एक मंथली रीडिंग लेके, जो कि है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त प्रेडिक्शन। मंथली प्रेडिक्शन है ये अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइन। आज का जोडियक साइन है पाइसेस या मीन राशि के लिए। तो अगर आप मून शाइन से पाइसेस या मीन राशि के हैं और अगर आप सनशाइन से पाइसेस या मीन राशि के हैं तो आपके लिए ये रीडिंग है कि आप लोगों के लिए मीन राशि के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, कैसे जाने वाला है उनका करियर वाइज, एनर्जी कैसे रहेगा, रिलेशनशिप वाइज कैसे रहेगा, हेल्थ कैसे रहेगा, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो इस रीडिंग में आपके लिए मीन राशि वालों के लिए पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपका एनर्जी कैसा है, करियर कैसा रहेगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, रिलेशनशिप वाइज कैसा हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, और हेल्थ आपका कैसा रहेगा पूरा अगस्त महीने में। और उसके बाद हम गाइडेंस कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आने वाले हैं, तो जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा अच्छा और सही बना सकते हैं। तो चलिए ये रीडिंग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बोल दूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। सारे जितने भी पाइसेस या मीन राशि है उनके लिए पूरी तरह से रिजोनेट ना भी कर सकता है, तो जितना रिजोनेट करे उनको ओपन माइंडली एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, और जितना आपके साथ रिजोनेट नहीं करेगा उसको जाने दीजिए, डोंट वरी। और एक बात है, ये आप किसी भी धर्म से हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। टैरो में कोई रिलीजन के हिसाब से कोई सेग्रीगेशन नहीं होता है। आप कोई भी ईश्वर को मानते हो आप ये रीडिंग देख सकते हो। और अगर आप का मूनशाइन से आप मीन राशि के हो तब भी देख सकते हो, अगर आप सनशाइन से मीन राशि के हो तब भी देख सकते हो। अगर आप मूनशाइन और सनशाइन से अलग अलग राशि के, अलग अलग जोडियक साइन के हो, मान लीजिए आप अकॉर्डिंग टू योर मून साइन यू आर पाइसेस या मीन राशि के हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सनशाइन आप एरीज या मेष राशि के भी हो सकते हो। तो आप एक काम कर सकते हो कि बहुत लोगों के क्वेश्चन रहता है कि कौन से साइन पकड़ के आप करते हो या कौन से साइन का हमें लेके चलना है। तो टैरो में ये मैं सन मून राइजिंग उनके ऊपर करती हूँ। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि कौन से जोडियक साइन का रीडिंग आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आपके पर्सनालिटी के साथ कौन से रीडिंग ज़्यादा सूट करता है, आप उसको लेके चल सकते हैं। अगर आपके मून साइन सनशाइन दोनों अलग है, आप दोनों रीडिंग ही देख सकते हैं और फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कौन सा साइन है या कौन सा साइन का प्रेडिक्शन आप पे ज़्यादा सूट करता है। अगर दोनों ही इक्वली सूट करता है तो आप दोनों साइन का रीडिंग ही देख सकते हैं। ओके गाइस, चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज का रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि है मीन राशि वालों के लिए, स्पाइसेस के लिए अगस्त का महीना कैसे जाने वाला है। चलिए देखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल मीन राशिज या स्पाइसेस। चलिए पहले हम देखते हैं आपका एनर्जी कैसे रहने वाला है होल मंथ। नाइट ऑफ सोड बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत ही फोकस रहेंगे आप। हाँ, बहुत ही जो भी काम आप करने चाहते हैं उस पर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप काम करने वाले हैं। कोई भी रुकावट आए आप डरने नहीं वाले हैं, आप पीछे हटने नहीं वाले हैं। आपका सिर्फ गोल होगा कि मुझे सामने जाना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। इस पॉजिटिव एनर्जी से आप काम कीजिए ताकि आपके काम बनता रहे और आपका गोल आप अचीव कर सके। ठीक है, अब हम देखेंगे आपके करियर। 8 ऑफ सोड, द एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, 8 ऑफ सोड, एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल। ओके गाइस, तो एक
बहुत दिनों से हो सकता है पाइसेस मीन राशि आपके काम नहीं बन रहा होगा, बहुत से आप स्टक सिचुएशन से गुजर रहे थे, बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे थे, लेकिन आपका काम नहीं बन रहा था अकॉर्डिंग टू योर वांट। आप जितना चाह रहे थे आप उतना नहीं कर पाते। मे भी हो सकता है आप में से किसी किसी ने नए जॉब ज्वाइन किया है, वहाँ के एटमॉस्फेयर या वहाँ के वर्क कल्चर के साथ आप कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, या थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है कॉलिग के साथ, बॉस के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट इशू आ सकता है, आ रहा था। लेकिन या आप कोई नया बिजनेस शुरू किया है, उसमें प्रॉपर प्रॉफिट या प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा था, बहुत सी स्ट्रक्चर थी, या आप बहुत डेडिकेशन आप टाइम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्रोथ जितना आप सोच रहे हैं उतना ग्रोथ शायद आपका नहीं हो रहा था। ये आपका पास्ट फीलिंग है, पास्ट एनर्जी है। लेकिन अभी आपको अगस्त के महीने में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, इम्प्रेस का कार्ड है, तो आप फोकस रहेंगे। तो आपको इस महीने से आपके जो भी ऑफिस, अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिशियल ये में भी आपका ग्रोथ हो सकता है, आपका काम आपके अथॉरिटी को पसंद आ सकता है, आपको वो लोग से अप्रिशिएशन मिल सकता है, आपको हाइक मिल सकता है, या कोई न्यू है जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस में ग्रोथ है, आपके बिज़नेस में स्टेबिलिटी आने वाला है, कोई अच्छा कॉन्टैक्ट आपको मिल सकता है जिससे आपके प्रॉफिट अच्छा हो, और आप शायद अपने बिजनेस में कुछ और चीज़ भी ऐड कर सकते थे। मान लीजिए आपके 2-3 प्रोडक्ट का बिजनेस है, या एक लाइन का बिजनेस, उसमें आप कोई नया लाइन इंक्लूड कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आपके बिजनेस का ग्रोथ हो। ग्रोथ दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है, और फाइनेंशियल किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूर आने वाला है अगस्त के महीने में। तो फोकस रहिए, अपना फोकस हटने मत दीजिए। कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी यह हो जैसे पहले हो रहा था, आपने बहुत पेशेंस के साथ वेट किया है, आपने बहुत डेडिकेशन के साथ अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कंटिन्यूअसली काम करते रहे, फोकस रहे हैं, आप दुखी नहीं हुआ या डिप्रेस होके पीछे और नेगेटिव नहीं हो गए, ये अच्छी बात है। इसी वजह से आपके करियर में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी आने दिखाई दे रहा है। और अगर थोड़ा बहुत ऑफिस में आपको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम या अप्रिशिएशन प्रॉब्लम था कि आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपके बॉस के तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से आपके काम को उतना अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था जितना आप सोच रहे थे कि आपके काम का होना चाहिए, तो वो अप्रिशिएशन आपको मिलने वाला है। आपको कोई जिम्मेदारी वाला काम मिलने वाला है ऑफिस में, शायद आपको दूसरे के से ज़्यादा ये सोच के वो काम दे सकते हैं कि हाँ चलो ये बंदा कर सकता है, तो इसको थोड़ा और जिम्मेदारी देते हैं, क्योंकि आपके ऊपर उन लोगों की ट्रस्ट बनेगा। तो इस वजह से हो सकता है कि वो आपको थोड़ा वर्क प्रेशर रहे, आपके बिजनेस आप एक्सपैंड कर सकते हैं, उसकी वजह से भी आपको थोड़ा वर्क प्रेशर रह सकता है। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, जितना आप काम करोगे उतना आप ग्रो करोगे, उतना आप अपना गोल सेट कर पाओगे, उतना आप अपने लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अर्न कर पाओगे। तो फिर इसके लिए बोलूँगी, नेवर गिव अप, करते रहिए डेडिकेशन के साथ, वर्क हार्ड करते रहिए और पेशेंस रखिए। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, काम हो के सिर्फ अपने काम पे फोकस करिए, ताकि अपना काम बन जाए और आप ग्रो कर पाए। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे आपके हेल्थ वाइज कैसे रहने वाला है अगस्त का महीना। 8 ऑफ wands, 5 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड। ठीक है, हेल्थ में उतना इशू नहीं, थोड़ा बहुत आपको
पास्ट की एनर्जी सोच के या थोड़ा वर्क प्रेशर के वजह से आप थोड़ा सा हल्का कुछ छोटा मोटा आपको थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाए, थोड़ा सा माइग्रेन हो जाए, या आपको थोड़ा स्टमक अपसेट हो जाए, ऐसे कुछ हो सकता है। क्योंकि थोड़ा आप सोच ज़्यादा रहे, वर्क प्रेशर हाई है तो ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। आपको वर्क के वजह से आपको दूसरे सिटियों में जाना पड़ सकता है। हाँ, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा एग्जॉशन हो सकता है, थोड़ा थकान हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है। बाकी भारी कुछ नहीं हो सकता है। नया शुरुआत है, पॉजिटिव है कि आप बहुत ही पॉजिटिव रहते। जब हम पॉजिटिव रहते हैं ना, तब क्या होता है, साइंटिफिकली अगर हम बोले तो जब हम एनर्जी पॉजिटिव रहती है ना, तो हमारी इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, बोलते हैं ना, मन के साथ शरीर का एक रिश्ता होता है। जब आप डिप्रेस होते हैं, नेगेटिव एनर्जी पे रहते हैं, तब हमारे शरीर भी खराब होते जाता है। तो वही है, जैसे ही आप इस महीने पॉजिटिव एनर्जी में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ फोकस रह रहे हैं, सबसे बड़ी बात फोकस है। जो प्लान किया है बहुत ही उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही मतलब सिर्फ काम 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 पे फोकस है, मुझे करना है, इस महीने कंप्लीट करना है, ऐसे ये एनर्जी में। तो इस वजह से ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत भाग दौड़ के वजह से आपको थकान हो जाए, आपको टायर्डनेस हो जाए, थोड़ी माइग्रेन हो जाए, बॉडी पेन हो जाए, लेकिन बाकी सब ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी, आपकी इम्यून सिस्टम ठीक रहने वाला है, आप अंदर से ठीक रहने वाले हो, तो फिर आपको कोई उतना दिक्कत वाली बात नहीं है, हेल्थ इशू उतना नहीं है। तो आप चिंता मत कीजिए प्राइसेस हेल्थ के लिए। आप थोड़ा ज़्यादा पानी पी सकते हैं, थोड़ा खुद को ओवर वर्क के लिए, ओवर एग्जॉशन के लिए मेडिटेट कर सकते हैं आप, ताकि आपका दिमाग और ठंडा रहे। और मेडिटेशन से क्या होता है, जो स्ट्रेस आप ले रहे हैं, जो हार्ड वर्क और डेडिकेशन के लिए वर्क, ज़्यादा वर्क प्रेशर के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होने वाले हैं, तो वो चीज़ ठीक हो जाती है, हम अंदर से स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो उस पर फोकस कीजिए, बाकी सब ठीक है हेल्थ वाइज। अब हम देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में कैसे रहेगा अगस्त का महीना आपके रिलेशनशिप वाइज। 7 of Cups, Nine of Pentacles, Three of Wands. ओके, मे भी हो सकता है कि आपके जो रिलेशन हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा बहुत आप उनके लिए टाइम कम निकाल पाओ अगस्त में, ठीक है। आपका वर्क प्रेशर रहेगा, अब वर्क के लिए फोकस रहेंगे, तो थोड़ा हो सकता है अपने पार्टनर के लिए थोड़ा कम टाइम निकल पाओ। इस वजह से या बहुत कुछ चीज़ों में आपका दिमाग, आपका टाइम बहुत कुछ चीज़ों में लगा हुआ होगा, बहुत कुछ चलेगा कि आप चाहते हो कि मेरा जो जो पेंडिंग काम है उसमें हम फोकस करें, इस महीने में पूरा कर दूँ, मेरा जो लिस्ट बना हुआ है उसको मैं पूरा कर दूँ। तो इस वजह से हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को क्वालिटी टाइम देने में थोड़ा चूक जाए, थोड़ा कम टाइम दे पाए, थोड़ा आप उनके साथ कम्युनिकेशन कम हो, या आपके वर्क प्रेशर के वजह से थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन हो सकता है आपको, कि उनसे कुछ आप बोल दिया तो उनको बुरा लग गया, थोड़ा मोर इशू, मतलब इमोशनल इशू क्रिएट हो सकता है इस वजह से। लेकिन बाकी में भी कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके काम में एक और काम ये भी हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज करने बहुत दिनों से सोच रहे थे, नया रिलेशनशिप शुरू करने के लिए, लेकिन अब कर नहीं पा रहे थे। मे बी इस महीना आप वो स्ट्रेंथ या स्टैंड ले पाए अपने लिए कि आप अपने रिलेशन के लिए किसी को प्रपोज करें, किसी को कमिटमेंट दे के आगे बढ़ने के लिए नया कुछ अपनी ज़िंदगी में शुरू कर सकते हैं।
किसी को अपने ज़िंदगी में एज योर पार्टनर इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत सोच, या तो आपको मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर है, उनसे मिलने जा सकते हैं, या वो आ सकते हैं आपसे मिलने, बहुत दिनों से मिलना नहीं हुआ था, ऐसे भी हो सकता है कि वो आए आपसे मिलने या आप जाए उनसे मिलने। और हाँ, मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा बहुत ऑप्शन है, उसमें से चूज़ करके आप किसी को कमिटमेंट देने वाले हैं। ये भी हो सकता है बहुत दिनों से आप सोच रहे हैं लेकिन दे नहीं पा रहे थे, या बहुत दिनों से कोई रिलेशनशिप सिर्फ अब सोच रहे थे कि मेरा ये काम हो जाए, मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊँ, फिर बोलूँगी, मैं फिर प्रपोज दूँगी। हाँ, ये सोचते सोचते बहुत दिन हो गए, लेकिन आप अब सोच रहे थे कि मेरे में उतना काबिलियत आ गया है, या मैं उतना फोकस हूँ कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो आप किसी को कमिटमेंट दे सकते, किसी को प्रपोज कर सकते हैं, किसी को इंक्लूड कर सकता है। अगर आपके ज़िंदगी में अभी तक कोई नहीं है, या आप अभी तक कोई रिलेशनशिप में खुद को एंगेज नहीं किया है, तो मुझे इस महीने लग रहा है कि आप एंगेज कर सकते हो कोई लोग। और अगर आप मैरिड है तो अपने पार्टनर से कुछ कुछ बातों में आप शायद खुल के बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं, या तो आप टोटली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, मैं ज़्यादा बात करूँगी तो समस्या बढ़ सकती है। तो इस वजह से आप शायद उसको लेके डिस्कस ही नहीं कर रहे, जो हो गया सो हो गया, ये सोच रखते हुए आप अपने पार्टनर के साथ एक अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप मैरिड है तो। हाँ, तो वो चीज़ है कि चलो कुछ छेड़ दूंगा तो फिर से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच वो बढ़ जाएगा, या घर में शांति भंग हो सकती है। ये सोच के आप शायद खुला, मतलब बहुत डीपली या बहुत क्लियरली बातचीत नहीं कर रहे, या जो भी है आप दोनों के बीच में, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आपके दोनों के बीच में, वो आप अंदर ही रखते हुए, एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे। उनको ज़्यादा ना आप क्लैरिटी दे रहे, ना आप उनसे क्लैरिफिकेशन मांग रहे। जो हो गया सो हो गया, जाने दो। हाँ, आप सोच रहे कि एक दोनों एक साथ होके एक अंडरस्टैंडिंग बना के फिर से एक बार कोशिश करते, ताकि हमारी लाइफ की गाड़ी आगे बढ़ जाए, जैसे था वैसे हो जाए, ऐसे हो सकता है। तो ये था आपके लिए, पाइसेस के लिए, मीन राशि वालों के लिए अगस्त का प्रेडिक्शन। आपकी एनर्जी, आपके कैरियर, आपके हेल्थ, आपके रिलेशनशिप सब में पॉजिटिव है। थोड़ा फोकस रहिए, थोड़ा डेडिकेशन रखिए, और ख़ुद को पॉजिटिव रखिए। जो खुद को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ वर्क करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर वर्क करके थोड़ा हेल्थ ख़राब कर दे। उस पर थोड़ा फोकस रहिए कि मैं ओवर वर्क ना करूँ, जितना करूँ उसके साथ साथ मैं प्रॉपर रेस्ट भी करूँ, प्रॉपर खाना भी लूँ, प्रॉपर फूड लूँ, पानी पीऊँ ज़्यादा, ताकि मैं अंदर से मेरी इम्यूनिटी ठीक रहे, ताकि मैं बीमार ना पड़ूँ और मैं मेरे वर्क पे, मेरे रिलेशनशिप में पॉजिटिवली फोकस कर पाऊँ। ठीक है गाइस, अब हम देख लेते हैं गाइडेंस से आपको यूनिवर्स से क्या गाइडेंस मिल रहा है, कि आप उनको फॉलो करते हुए हमें ना, हाँ, यूनिवर्स हमेशा गाइडेंस देते रहते हैं हमें, आसपास रहते हुए हम कभी कभी पकड़ नहीं पाते या कभी समझ नहीं पाते, लेकिन जब कभी आपको ऐसे गाइडेंस किसी से भी मिलता हो तो उसको हमेशा उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर सोचना ज़रूर चाहिए। एक बार शांत मन से उसको सोचते हुए, उसके ऊपर काम करते हुए जब आप देखेंगे ना, तो आपको उसमें रिज़ल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, आपको अच्छा ही होगा। तो चलिए यूनिवर्स की तरफ से कार्ड देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है टर्निंग इन। खुद के अंदर, ठीक है, खुद के अंदर के जो पॉजिटिविटी है उसको आप टर्न इन करो, खोलोगे कैसे? उसको टर्न इन मतलब उसको कैसे एक्टिवेट करोगे? मेडिटेशन करो, इनर वर्क करो, खुद को हीलिंग करो। जो पास्ट पे हो गया, जो नेगेटिविटी पास्ट के एनर्जी से आपने कैरी किया है, या पास्ट में जो भी हुआ उसको जाने दो। बोलते हैं ना मिट्टी पाओ,
तो मिट्टी पाओ उस पे। ठीक है, इतना आसान नहीं होता है जितना आसानी से मैंने बोला, लेकिन आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, कोशिश करेंगे तो 100% ना हो, 60% आप वो चीज़ कर पाओगे। जो भी नेगेटिविटी आप कैरी करके ले आ रहे हो, जो भी पास में हुआ है आपके कैरियर में, आपके हेल्थ इशू हुआ होगा, किसी अपनों के हेल्थ इशू के वजह से आप बहुत परेशान रहे होंगे, या फिर आपके रिलेशनशिप के वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहे होंगे, आपको कुछ सूझ नहीं रहा होगा, एक ऐसे ये जिस टाइम आपको लग रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ दिखाई नहीं रहा, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, तो उस एनर्जी से खुद को बाहर लाइए, एकदम बाहर लाइए, हैं, ताकि आपके ऐसे फोकस कीजिए आपके ऊपर, ऐसे इनर वर्क कीजिए, ऐसे हील कीजिए अपने आप को कि आगे का पीछे का कोई भी नेगेटिविटी आपको और दुखी ना कर सके, आपको और ज़्यादा परेशान ना कर सके, और उसके वजह से आपको आने वाला अपॉर्चुनिटी आपको मतलब धुंधला दिखाई दे और वो आप मिस कर जाए, अपने गोल से आप छूट जाए तो वो चीज़ अच्छे नहीं होता। तो अपने आप को हील रखिए, बैलेंस रखिए और फोकस रहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वाओ, द लवर्स कार्ड। तो मैंने आपको बोला ही था रिलेशनशिप वाइज कि आपको कोई न्यू बिगिनिंग शुरू हो सकता है आपके ज़िंदगी में। आप मे बी आप चूज़ कर सकते हो अपने पार्टनर को। ठीक है, मे बी आपका शादी फिक्स हो सकती है, और आप अपनी ज़िंदगी को एक आगे, शायद आपको ब्रेकअप हुआ होगा, फिर आप नए कोई आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं, तो आप बहुत सोच रहे थे फिर से वही करूँ, फिर से वो चीज़ ना करो। जो आ रहा है आप उसको सोचो, यूनिवर्स से मानो डिवाइन से ब्लेसिंग है, तो उसको आप लेते हुए आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ करने से आप पॉजिटिव रहेंगे, ये रिलेशनशिप आपको ये है आप में उसमें ग्रोथ दिखाई देता है, उसमें प्यार दिखाई देता है, पैशन दिखाई देता है, तो उस रिलेशनशिप को लेके आप पॉजिटिव रहिए, खुल के बात कीजिए। अगर कोई इशू है आप दोनों के बीच में, हैं, जो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे होंगे, तो आप खुल के बात कीजिए, ताकि आप दोनों में जो इशू है वो इशू ख़त्म हो जाए, या आप उस नेगेटिव वे में इमोशनली दुखी हो के कोई बात नहीं, अंदर अंदर घुटते रहने का कोई बात नहीं होता। तो वो चीज़ को आप समझिए, और उस घुटन को बंद करने के लिए या घुटन को ख़त्म करने के लिए एक दूसरे से बात कीजिए, पैशन के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, और ज़रूरी है उसमें लव भी हो, प्यार भी हो। प्यार के साथ आपकी कोई बात सामने वालों को ख़राब लगे ऐसे मत बोलिए, ताकि सिचुएशन और ख़राब हो जाए। तो यूनिवर्स आपको वही बोलना चाहते हैं कि अपने पैशन को, कोई भी अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए, आगे पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाइए। जो भी है पास की एनर्जी या कुछ भी हुआ हो उसको भूल के नए तरीके से एक शुरुआत कीजिए। द ड्रीम, देखिए कार्ड तो वही आ रहा है ना, ड्रीम। खुद पे भरोसा रखिए, अपने जो ड्रीम है, इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है कि अपने जो ड्रीम या अपने जो सपने देखा है उसको साकार करने के लिए इस टाइम आपका टाइम बहुत अच्छा है। तो फोकस ऑन योर ड्रीम। वो हो सकता है आपके करियर, आपका ड्रीम जॉब हो सकता है, वो हो सकता है आप अपने बिजनेस को फ्लरिश करने चाहते हो, या वो हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई नया रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हो, किसी को प्रपोज करना चाहते हो, किसी को शादी के लिए बोल सकते हो, कमिटमेंट दे सकते हो, या आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको आप सॉर्ट आउट करने के लिए आगे। कोई भी हो, कोई भी आपका ड्रीम हो, इस टाइम आपके लिए अच्छा टाइम है। इस टाइम आप फोकस के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप ये कीजिए, ताकि आपको जो आपका ड्रीम है, जो आपका ये है, वो मिल जाए और आप सही तरीके से आगे बढ़ सको, सही तरीके से आप आगे
बढ़ सको और सही तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को एक मकाम तक ले जा सको। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, सिर्फ उसमें क्या होगा, क्लैरिटी होनी चाहिए। सिर्फ उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए और वही क्लैरिटी आपको आगे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पे फोकस कीजिए गाइस। तो ये था अगस्त के लिए मीन राशि वालों का प्रेडिक्शन विथ यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। तो गाइस इसको फॉलो कीजिए, अपनी इनर वर्क कीजिए, हिल रखिए, आपको मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ताकि आप अंदर से बाहर से स्वस्थ रह सके और हर चीज़ में आपको क्लैरिटी मिले और सही सोच के साथ, सही फोकस के साथ और सही डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़िए। तो खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत ज़रूरी बात है, पॉजिटिव रहिए। जय शिव शक्ति।